कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। अपनी उम्र का लिहाज क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एक्ट वंस एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्र का लिहाज करना। तो गाइस आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट, उसके बाद में वंस, उसके बाद में एज प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो एक्ट है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा, यहाँ पे यूज़ होगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और यहाँ पे जो वंस देख रहे हो, यहाँ पे आप वंस ना बोल करके पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी का भी यूज़ करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हीज, हर, यूर, देयर, माई, आर एट्सेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। एटलीस्ट एक्ट यूर एज, एटलीस्ट एक्ट यूर एज। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। सी वॉज एक्टिंग हर एज, सी वॉज एक्टिंग हर एज। अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट एक्टिंग यूर एज, वाई आर यू नॉट एक्टिंग यूर एज। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्टेड यूर एज, यू शुड हैव एक्टेड यूर एज। अपनी उम्र का लिहाज करो। एक्ट यूर एज, एक्ट यूर एज। अगर तुम मुझे फिर से गाली दोगे तो मैं अपनी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज, इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज। मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो आइए इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर से। तो गैस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब कोई काम पहले से हो रहा है और उसके ऊपर से कोई दूसरा काम होने लग जाए। इसका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिचुएशंस में होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस मतलब कंप्लीट जो भी आपका है, उसके बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लास्ट में ख़त्म होने के बाद लास्ट में कोमा लगाना ना भूलें। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू, आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है। ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज 2 kids एज वेल, ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज 2 kids एज वेल। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई, फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक, आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक। पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग, फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग। अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है समझने को, अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को।
अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हुए नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब बचा ही क्या है या फिर अब क्या बचा है। तो गैस चलिए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब बचा ही क्या है बोलने को, या फिर बोलने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। अब बचा ही क्या है समझने को, या फिर समझने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। अब बचा ही क्या है बेइज्जती करने को, या फिर बेइज्जती करने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को, या फिर तुमसे बात करने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। अब बचा ही क्या है खोने को, या फिर खोने को अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लूज, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लूज। अब बचा ही क्या है इस दुनिया में जीने को, या फिर जीने को अब बचा ही क्या है इस दुनिया में। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। जरूर वह सो गया होगा, जरूर तुमने कहा होगा कुछ, जरूर तुमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर ली होगी, जरूर तुमने खाया होगा। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है ज़रूर। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव के बाद बोला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गैस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर आप जरूर की एग्जैक्ट इंग्लिश ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उस सेंस में यूज़ किया जाता है मतलब कि मस्ट के मतलब ही चाहिए। अगर आप 100% श्योर होते किसी चीज़ में, मतलब आप गेस कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, अंदाज़ा लगा रहे हो प्रेजेंट टाइम में हो करके कि इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते। अगर आप उससे कम श्योर हो तो वुड का यूज़ करोगे, अगर उससे भी कम श्योर हो तो मे का, अगर ना के बराबर आप श्योर हो तो माइट का यूज़ करोगे। यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रह करके गेस कर रहे हो, मतलब कि वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, कहाँ पर होगा। अगर आप विल का यूज़ करोगे तो वो फ्यूचर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम इन चारों का यूज़ करेंगे, इसमें से किसी का भी। अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा किस सिचुएशन में फिट होता है। तो आइए गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जरूर वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। जरूर तुमने कहा होगा कुछ, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग। जरूर तुमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की होगी, यू मस्ट हैव जॉइंट इंग्लिश क्लासेस, यू मस्ट हैव जॉइंट इंग्लिश क्लासेस। जरूर तुमने खाया होगा, यू मस्ट हैव ईटन, यू मस्ट हैव ईटन। जरूर तुमने किया होगा ये, यू मस्ट हैव डन दिस, यू मस्ट हैव डन दिस। जरूर तुम पीटे गए होंगे, यू मस्ट हैव बीन बीटन, यू मस्ट हैव बीन बीटन। जरूर उसने मारा होगा, ही मस्ट हैव बीटन, ही मस्ट हैव बीटन।